नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है धोखा पार्ट 2। क्या लाए हैं? शालिनी ने पूछा। सोचो क्या हो सकता है। शालू मुस्कुराकर कर बोली, क्या होगा, सिनेमा के टिकट होंगे या फिर होटल में डिनर का ऑफर। नहीं डार्लिंग, हम कल एक हफ्ते के लिए शिमला जा रहे हैं। क्या नजारा होगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। चलो फटाफट पैकिंग कर लो। दूसरे दिन जब वे शिमला पहुंचे तो लगभग सारे होटल बुक थे और फिर ऑटो वाले की सहायता से जो होटल मिला उसे देखकर रोहन को जबरदस्त झटका लगा। वही होटल और तो और वही कमरा जहां वह पहली बार रश्मि को लेकर आया था। उसे सते में देखकर शालिनी बोली, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सोच रहा था कि देखो वक्त भी क्या क्या खेल दिखाता है। अभी कुछ दिन की तो बात है, मैं किसी काम से शिमला में आया था और उस वक्त भी यही होटल और तो और यही कमरा था। शालिनी, रोहन ने आधा झूठ और आधा सच बोला। वह उसे यह कैसे बताता कि यहाँ इसी कमरे में उसने और रश्मि ने अपना हनीमून मनाया था। झूठ तो उसने कह दिया, किंतु उसका मन उखड़ गया था। दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। यह भी अजीब बात थी, जिस रश्मि को छोड़कर शालिनी के लिए वह बेताब था और उसके साथ शादी करके उसके साथ हनीमून मनाने आया था, उसे छोड़कर हर जगह उसे रश्मि नजर आ रही थी। वह काफी परेशान हो रहा था। उसके अंदर यह बदलाव शालिनी भी महसूस कर रही थी, परंतु उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऑफिस की बात उसे परेशान कर रही हो। उसने बहुत पूछा भी परंतु उसने उसे टाल दिया। आज उसे लगा कि दो से दो नावों पर सवार होना कितना कठिन है। होटल आकर वह बिस्तर पर ढेर सा हो गया। क्या बात है रोहन, काफी थकेके से लग रहे हो और काफी परेशान भी। रोहन ने कहा, हाँ थक तो गया हूँ। ऐसा करते हैं शालिनी, वापस चलते हैं। क्यों? बस ऑफिस का एक जरूरी काम याद आ गया। जाना जरूरी है, फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, शालिनी बोली और फिर पैकिंग करने लगी। दूसरे दिन वापस आ गए। सब काम अपने ढर्रे पर चलने लगे। एक दिन रोहन व शालिनी शॉपिंग के लिए गए तो उन्होंने रितिका को देखा। वह अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी एक बाइक सवार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और वे दोनों गिर पड़ी। रोहन और शालिनी उसकी तरफ दौड़े। उसे उठाने के लिए शालिनी ने हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी नफरत से उसका हाथ झटक दिया। शालिनी ने कहा, रितिका तुम ठीक तो हो? तुम तो ठीक हो। मैं ठीक हूँ या नहीं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रितिका ने गुस्से और नफरत से कहा। ऐसा न कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, शालिनी ने कुछ मायूसी से कहा। आप जानती हैं कि माँ क्या होती है? कभी आपने जाना माँ को? माँ तो बस देना ही जानती है और आपने तो बस छीनना ही जाना है। हमसे हमारे पापा को छीना, हमारे घर की सुख शांति छीनी, मेरी माँ का सुहाग छीना। आप क्या जाने माँ और माँ के त्याग को। रितिका, क्या तुमने बात करने की तमीज छोड़ दी? रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। पापा, मैंने तो सिर्फ बात करने की तमीज छोड़ी है, किंतु आपने तो हम सबको छोड़ दिया। और सिसकते हुए रितिका अपने जख्म को बिना देखे चली गई। दोनों का मूड खराब हो गया था। दोनों वापस घर आ गए। दूसरे दिन रोहन अपने ऑफिस चला गया। शालिनी के कानों में रितिका के कहे शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। जानती हो माँ क्या होती है? तुमने तो बस छीना है। तुमने मेरे पापा को छीना है, हमारे घर की सुख शांति छीनी है। छीनी है, छीनी है, छीनी है। हाँ, मैंने अपनी सहेली का घर उजाड़ा है, उसे बर्बाद कर दिया है। मैं दोषी हूँ। एकाएक शालिनी अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाई। तभी अचानक रोहन आ गया। बोला, क्या हुआ शालू, तुम चिल्ला क्यों रही थी? क्यों परेशान लग रही हो?
कुछ खास नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी यादें याद हो आई थी। मगर तुम कैसे आ गए? वे अपने कुछ जरूरी कागजात घर भूल गया था। शालिनी, लिफाफे में कुछ कागज थे। तुमने देखे क्या? नहीं तो। कहाँ रखे थे? अलमारी में थे। जरा देखो तो, रोहन ने कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। शालिनी बेडरूम की तरफ थी। थोड़ी दूर ही चली थी कि गिर पड़ी। अरे क्या हुआ? रोहन तेजी से उसकी तरफ लपका। शालिनी को उठाकर बेड पर लिटाया और पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। शालिनी ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ शालू? तबीयत खराब थी तो मुझे बताया होता। मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं। नहीं रोहन, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। कोई खास बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। रोहन उसका माथा सहलाने लगा। देखो शालिनी, लगता है अकेलेपन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। कुछ व्यस्त रहा करो। रोहन, मैंने बहुत गलत काम किया है ना? बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी गलती शालू? मैंने अपनी सहेली का पति छीना, उसका घर उजाड़ा दिया। उसकी हाय लगेगी मुझे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है शालू। हमने प्यार किया है। दोनों एक साथ जीवन गुजारना चाहते हैं। शादी की है, क्या गलत किया है? मैंने तो रश्मि को भी कहा था कि वह हमारे साथ रहे। क्या दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती, और यदि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो उसका खर्चा भी उठाने को तैयार था, किंतु वह ज्यादा स्वाभिमानी बनना चाहती है, तो उसमें हमारा क्या दोष? उसके बाद रोहन उसे समझा बुझाकर वापस अपने ऑफिस चला गया। शालिनी ने एक नॉवल उठाया, परंतु उसका मन फिर किसी भी काम में नहीं लगा। बार बार उसे रितिका की बात याद आ रही थी। उसका मन फिर किसी भी काम नहीं लगा। बार बार उसे रितिका की बात याद आ रही थी। उसका मन भी बार बार उसे ही दोषी मान रहा था। जैसे तैसे शाम हुई और रोहन ऑफिस से आ गया। उसने चाय बनाई और दोनों अपना अपना कप लेकर टेरेस में आ गए। क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही मन नहीं लग रहा। चलो तो आज कहीं घूम फिर आते हैं। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए। पास ही एक पार्क था। दोनों जाकर नर्म घास पर बैठ गए। अभी कुछ देर ही हुई थी उन्हें वहां बैठे, तभी एक तरफ कुछ शोर सा हुआ। उत्सुकतावश दोनों भी वहां पहुंच गए। बड़ा ही अजीब नजारा था। एक औरत अपने पति के साथ मारपीट कर रही थी। उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था। यह कहने को तो एक साधारण बात थी, परंतु इस बात ने शालिनी के मनमस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव डाला। उसके दिमाग में रश्मि का चेहरा घूम गया। उसे और गिल्टी महसूस होने लगी। अब यह रोज का नियम हो गया था कि शालिनी चुपचाप अपने काम निपटा कर उदास सी रहती। उसकी इस हालत से रोहन परेशान रहने लगा। जो जीवन उन्होंने चुना था वह उन्हें बजाय खुशी देने के परेशानी देने लगा, और हद तो तब हुई जब शालिनी न सिर्फ डिप्रेशन में बल्कि आक्रामक भी हो गई। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, गुस्से में कोई भी चीज उठाकर फेंक देना उसका नियम बन गया। एक दिन तो छोटी सी कहासुनी पर शालिनी ने कप उठाकर रोहन को दे मारा। तब रोहन को लगा कि अब कुछ ठीक नहीं है। वह उसे लेकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने शालिनी की जांच करके कहा, रोहन, शालिनी के दिमाग को कोई सदमा लगा है, जिसकी वजह से इनकी यह दशा हुई है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा, इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें। रोहन हर संभव कोशिश करता कि दवा चलती रही। रोहन हर संभव कोशिश करता कि शालिनी खुश रहे।
पर कहीं न कहीं से कुछ ऐसा हो जाता कि शालिनी को रश्मि का बुझा चेहरा और रितिका के शब्द याद आ जाते। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब इस बात की चर्चा आसपास भी होने लगी थी। अभी दोपहर को वह बालकनी में खड़ी थी कि रुहेला ने इशारा करते हुए नीलिमा से कहा, सुना है शालिनी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी। उन्हें कुछ दिमागी बीमारी है। अरे भई, किसी का बुरा करके कोई सुखी हुआ है कभी? मुझे तो बेचारी रश्मि पर तरस आता है। इसने उसका पति छीन कर उसे और उसके 2 बच्चों के साथ बुरा किया। अब भरेगी भी तो यही, नीलिमा बोली। इतना सुनकर शालिनी कमरे में आ गई और आते ही बस्तर पर पड़ गई। जब लंच के लिए रोहन आया तो उसने देखा और तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर साहब चिंतित होकर बोले, रोहन, इतनी दवा के बावजूद शालिनी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, परंतु शालिनी को ठीक कर दीजिए। उसी समय डॉक्टर ने शालिनी को दाखिल कर लिया। रोहन अब तिहरी मुसीबत में फंस गया। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ घर और अब अस्पताल भी सुबह शाम जाना। वह बुरी तरह थक चुका था। उस दिन के बारे में सोचता जब वह शालिनी को लेकर घर और बच्चों को छोड़ कर आया था। विवाहेतर संबंधों का सच अब उसकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा था, परंतु क्या हो सकता था? अब गले पड़े ढोल को बजाने के सिवा कोई चारा नहीं था। न तो वह शालिनी को छोड़कर वापस रश्मि के पास जा सकता था और शालिनी थी कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, जैसे तैसे वह अपनी तीनों जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन रश्मि बाजार गई, वहीं उसे कविता मिली। दोनों ही बड़ी गर्मजोशी से मिली। तभी कविता बोली, चल, बहुत दिनों के बाद मिली है, कहीं बैठकर कॉफी पीती है। नहीं कविता, जल्दी घर जाना है। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, रश्मि ने जवाब दिया। चल भी न, कितने दिनों बाद तो मिली है। थोड़ी गपशप हो जाएगी। और फिर दोनों एक कैफे हाउस में चली गई। बातें करते करते बात शालिनी पर आकर ठहर गई। अचानक कविता बोली, सुना है रश्मि आजकल रोहन बहुत परेशानी में है, क्यों? अब तो उसे खुश रहना चाहिए। उसने शालिनी से शादी भी कर ली जो वह चाहता था, और मैं भी उससे कोई वास्ता नहीं रखती जिसका उसे डर था। अरे, यह सब तो ठीक है, परंतु सुना है शालिनी डिप्रेशन में आ गई है और आजकल सिटी अस्पताल में दाखिल है। डिप्रेशन में? वाह! परंतु उसे तो वह सब प्राप्त है जिसकी उसको चाह थी। अब उसे और क्या चाहिए? देखा जाए तो डिप्रेशन में तो मुझे आना चाहिए। मेरा तो सब कुछ उसने छीन लिया है। खैर छोड़ो, सब समय का खेल है, नहीं तो मैं क्यों अपना घर छोड़कर रोहन के साथ घर बसाती। पर कविता, यह तो बता कि तुझे कैसे पता चला कि वह सिटी अस्पताल में दाखिल है? अरे, मैं तो इनके एक दोस्त को देखने गई थी तो वहाँ रोहन मिले थे, वही बता रहे थे। अच्छा, किस वार्ड में है? रूम नंबर क्या है? रश्मि ने पूछा। क्यों, अब भी तुझे उससे मिलने जाना है? कविता ने पूछा। हाँ यार, सोच रही हूँ मिल लेती हूँ। कुछ भी हो, वह मेरी सहेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी तो नहीं। उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ, कह रश्मि शालिनी का रूम नंबर लेकर घर आ गई। शलभ और रितिका ने उससे बहुत मना किया, परंतु उसने यही कहा कि इस सारे किस्से में जितनी गुनहगार शालिनी है उससे कहीं अधिक गुनहगार रोहन है, और इसका खमियाजा अकेली शालिनी उठा रही है। अकेले दिन वह शालिनी से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां उसने देखा कि शालिनी चीख चिल्ला रही है। तभी डॉक्टर आए और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। धीरे धीरे शालिनी नींद के आगोश में चली गई। रश्मि वहां रखी कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। उसे शालिनी पर बड़ा तरस आ रहा था।
वह सोच रही थी क्या यह वही शालिनी है जो उसके पास आई थी तब कितनी निर्मल, कितनी खुशमिजाज और सुंदर थी और आज ऐसे पड़ी है बेचारी। रश्मि का दिमाग कुछ कह रहा था और दिल कुछ और। दिल तो कह रहा था कि यह उसकी सहेली है, उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, मगर दिमाग में तो चल रहा था कि उसने उसके साथ क्या किया था। वह बड़ी दुविधा में पड़ी थी, परंतु उसके पैर डॉक्टर के कैबिन की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? रश्मि ने पूछा। यस, कम इन, डॉक्टर बोले। उसने डॉक्टर साहब से शालिनी के बारे में सारी जानकारी ली और उसे डिस्चार्ज करा लिया। अगले दिन जब रोहन शालिनी के कमरे में पहुंचा तो शालिनी वहां नहीं थी। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि कल कोई मेम साहब आई थी। अपने को उसका दूर का रिश्तेदार बता रही थी। वे ही उसे अपने साथ ले गई है। रोहन ने बहुत खोजबीन की, परंतु कुछ हासिल न हुआ। उसने बहुत हंगामा भी किया, किंतु कुछ हाथ न लगा तो उसने डॉक्टर को धमकी दी कि वह लापरवाही के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगा, परंतु डॉक्टर ने उसे न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वह चुपचाप अपने घर चला गया। रोहन घर पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसका तो यह हाल हो गया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। एक और शालिनी जिसका कुछ पता न था तो दूसरी ओर रश्मि उसके पास जाने का उसमें साहस न था। एक डर यह भी रोहन को सता रहा था कि कहीं कोई शालिनी के बारे में न पूछ ले। शालिनी कहाँ गई कहाँ नहीं, उसे यह पता नहीं था। कहीं उसका कोई रिश्तेदार न आ धमके। रोहन अपने स्तर पर चुपचाप उसकी खोजबीन में लगा था। इसी उधेड़बुन में वह चला जा रहा था। देखा सामने से रश्मि आ रही है। वह उससे बचना चाहता था कि वह सामने आ गई और उसे देखकर बोली, कैसे हो रोहन? ठीक हूँ, रोहन ने जवाब दिया। और शालिनी कैसी है? प्रश्न सुनकर रोहन को काटो तो खून नहीं। सारी बातें यही पूछोगी। रश्मि, चलो कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं, रोहन ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, रश्मि बोली। रश्मि, सच तो यह है कि शालिनी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे मैंने सिटी अस्पताल में दाखिल कराया था, किंतु पता नहीं उसकी कौन सी दूर की रिश्तेदार वहां आई और मेरी गैर मौजूदगी में उसे अपने साथ ले गई। फिर तुमने ढूंढा नहीं शालिनी को? बहुत ढूंढ रहा हूँ, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा, रोहन परेशान सा बोला। अब क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट करोगे? यही तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? रश्मि ने पूछा। क्योंकि डॉक्टर और उसकी अनजानी रिश्तेदार मुझे धमकी दे रहे हैं कि वह मुझे दफा 420 के केस में फंसा देंगे, क्योंकि एक पत्नी और बच्चों के होते हुए मैंने दूसरी शादी की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो रश्मि। रोहन, तुम तो वह इंसान हो जो किसी का भी सगा नहीं हो सकता, न मेरा और न शालिनी का। जानना चाहते हो शालिनी कहाँ है? वह मेरे पास है और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रही है, किंतु अब वह तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जैसे ही वह ठीक हो जाएगी वापस दिल्ली चली जाएगी। और तुम अपना स्वयं सोच लो। रोहन कोई जवाब देता उससे पहले ही रश्मि उसकी नजरों से दूर जा चुकी थी। उसके चेहरे पर संतोष की रेखा थी। जो धोखा रोहन ने उसे दिया था, आज उसका जवाब उसने दे दिया था। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूले।